Assalamualaikum dear students. Welcome to the Stars Academy Head Office Allama Iqbal Town. Today we are going to discuss our unit number 4 and if you remember unit number 4 में जो हमने चीज़ डिस्कस की थी that was glycolysis. Remember? और glycolysis जो है इससे रेलिवेंट देखिएगा कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. What is the general term used for anaerobic degradation of glucose to obtain energy? क्या है जिसको हम anaerobic degradation बोल सकते हैं किस चीज़ की? Obviously glucose to get the energy to obtain energy, right? तो इसमें आपको आइडिया होगा कि anaerobic जो कंडीशंस होती हैं, anaerobic इसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन. रिमेंबर, जैसे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जैसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. रिमेंबर, तो ऑब्वियसली दिस एनारोबिक डिग्रेडेशन मस्ट बी कॉल्ड एज फर्मेंटेशन, इसको बोला जा रहा है. क्लियर? तो हमारे पास राइट आंसर है चार्ली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 2. वेन एवर द सेल्स एटीपी सप्लाई इज डिप्लीटेड विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स एक्टिविटी इज इंक्रीज्ड. एटीपी की जो सप्लाई है ये डिप्लीट हो रही है, कम हो रही है, ख़त्म हो रही है, बट एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी. अब यही चीज़ अगर आप चैप्टर नंबर 11 पढ़ें, चैप्टर नंबर 11 का बिल्कुल लास्ट पेज एक डायग्राम बनी हुई है, उसमें अगर आप देखें तो लिखा है कि अगर एटीपी का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो दिस विल इनहिबिट. किसको इनहिबिट किया जा रहा है? इस एंजाइम को ये इनहिबिट करेगा. अगर एटीपी का लेवल ज्यादा है तो दिस फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज इनहिबिट होगा. यू कैन चेक द डायग्राम. सही, अगर आप उस डायग्राम को फोकस करें, फिर से कह रहा हूं, हाई लेवल ऑफ एटीपी विल इनहिबिट दिस वन, इसको इनहिबिट करेगा, राइट. बट इसने क्या कहा है? एटीपी का लेवल अगर लो है तो ऑब्वियसली इसको जाके क्या करेगा? ऑब्वियसली इसको एक्टिवेट करेगा. ओके, ताकि एटीपी ऑब्वियसली प्रोड्यूस हो. अंडरस्टैंड? तो हमारे पास राइट आंसर बनेगा डेल्टा. क्लियर? ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 3. क्लीवेज ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट यील्ड्स, यानी फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जब टूटता है तो आपको आइडिया है कि जब ये टूटेगा तो 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं. और वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, रिमेंबर. और दूसरा जो है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और दे आर इंटरकन्वर्टेबल. रिमेंबर. अब इसमें क्या है? डीएपी जो सा है ऑब्वियसली इट्स एन एल्डो शुगर, सॉरी इट्स अ कीटो शुगर. और एल्डो शुगर कौन सा है? G3P is obviously an aldo sugar because it's obviously containing aldehyde, glyceraldehyde है, aldo sugar है, glyceraldehyde 3 phosphate. और ये क्या है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, कीटोनिक शुगर है. अंडरस्टैंड? तो जब भी ये टूटेगा ऑब्वियसली आपको एल्डो शुगर भी मिलेगा और कीटो शुगर भी मिलेगा. क्लियर? तो हमारे पास राइट आंसर है चार्ली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, अभी हमने पढ़ा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इज रैपिडली एंड रिवर्सिबली कन्वर्टेड इनटू. ये किस में चेंज हो रहा है? तो अभी हमने ये चीज़ डिस्कस की. ये किस में चेंज हो जाएगा? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. ठीक है, तो हमारे पास राइट आंसर बनेगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. ओके, तो राइट आंसर इज अल्फा. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी. क्वेश्चन नंबर 5. विच सबस्ट्रेट इज यूज इन द लास्ट स्टेप? लास्ट स्टेप ऑफ व्हाट? ऑब्वियसली ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. लास्ट स्टेप तो आपने पढ़ा, लास्ट स्टेप में क्या चीज है जो ऑब्वियसली कन्वर्ट हो रही है नेक्स्ट वन के अंदर? तो लास्ट स्टेप विल बी फॉस्फोइनोल पायरोवेट. रिमेंबर, फॉस्फोइनोल पायरोवेट, आप इसको पेप लिख दें. और ये किस में चेंज हो जाता है? डेफिनेटली इट विल कन्वर्टेड इनटू पायरोवेट.
रिमेंबर, और आपने पढ़ा यहां पे लास्ट एटीपी भी प्रोड्यूस होता है फ्रॉम एडीपी, इनऑर्गेनिक फास्फेट से क्या बन जाता है, एटीपी बन जाता है। इज दैट क्लियर? तो आपने कही हमारे पास लास्ट स्टेप है जिसमें पेप जो है यानी फास्फो इनोल पायरोवेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है पायरोवेट के अंदर। क्लियर? तो राइट आंसर इज चार्ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 6। प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन इन ग्लाइकोलिसिस, इन द फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल। तो आपने पढ़ा दो इसके स्टेप्स हैं, एक हमने पढ़ा प्रिपरेटिव फेज है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट फेज, रिमेंबर, एंड द सेकंड फेज इज कॉल्ड एज पे ऑफ फेज और ऑक्सीडेटिव फेज। क्लियर? तो पहला जो फेज है ये ओबीसी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, और आपको आइडिया होगा दो तरह से फॉस्फोरिलेशन हैं, एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन और एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। रिमेंबर, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन वो तब है जब माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे आपको एटीपी मिलेंगे। रिमेंबर दैट, जब NADH और FADH2 इनर मेम्ब्रेन पे जाते हैं और वहां पर उसकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, तब आपको एक NADH से 3 एटीपी मिलते हैं और एक FADH2 से 2 एटीपी मिलते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट आपको एटीपी मिलते हैं, याद रखिए उसको क्या कहते हैं बोला, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्लियर? तो इसमें याद रखिए पहला जो फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन है, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन ग्लाइकोलिसिस इज, तो ऑब्वियसली अगेन दैट मस्ट बी 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अभी हमने बात की इसके ऊपर कि बेसिकली जब फर्स्ट फेज कंप्लीट होता है तो आपने बोला डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन बनता है और ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल है G3P। और अगर आपको याद हो तो जो नेक्स्ट फेज शुरू होना है, कौन सा फेज आपने पढ़ा, ऑक्सीडेटिव फेज पढ़ा आपने, राइट, ऑक्सीडेटिव फेज। तो क्या होगा, यही DAP इसमें चेंज हो जाता है, तो ये कितने हो गए बोला, 2G3P बन जाते हैं और इससे आगे यही दो मॉलिक्यूल्स आगे मूव करेंगे। इसीलिए आप इसमें जितने भी रिएक्शंस पढ़ते हैं, आपने देखा होगा दोनों के प्रोडक्ट सिमिलर है, रिमेंबर। तो याद रखें जब भी फर्स्ट फेज जो कंप्लीट होगा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन का, दैट मींस ऑब्वियसली प्रिपरेटिव फेज और इन्वेस्टमेंट फेज, तो इससे क्या मिलेगा आपको, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, और यू कैन से ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 7। ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन, अब आपने पढ़ा कि ग्लाइकोलिसिस कहां हो रही है, ऑब्वियसली इट टेक्स प्लेस इन द साइटोसोल। यानी व्हाई साइटोसोल, क्योंकि ऑब्वियसली ग्लूकोज ने आना है और ग्लूकोज आपको पता है मोनोसेक्राइड्स हैं, और आपने पढ़ा मोनोसेक्राइड आर सॉल्युबल इन वाटर, और इसका आपने पढ़ा 90% पोर्शन किसके ऊपर बेस्ड है, डेफिनेटली इट इज बेस्ड ऑन द वाटर। अंडरस्टैंड हुई बात? तो अब इसी साइटोसोल में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 8। विच हार्मोन स्टिमुलेट ग्लाइकोलिसिस, हार्मोन की बात की जा रही है, कौन सा हार्मोन है, तो डेफिनेटली इसका राइट आंसर बनेगा इंसुलिन। व्हाई इंसुलिन? आपने पढ़ा जैसे ही आप खाना खाते हैं तो आपके ब्लड में किस चीज का लेवल जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है, ग्लूकोज का। ये देखिए ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो गया। अब क्या आएगा, आपने पढ़ा इंसुलिन आता है, और यही इंसुलिन क्या करेगा बोला, डेफिनेटली इसको उठा के कहां पर फेंकेगा, डेफिनेटली आपके सेल में ग्लूकोज को फेंकेगा। तो जैसे ही सेल के अंदर ग्लूकोज आएगा तो ऑब्वियसली इसकी क्या होना शुरू हो जाएगी बोला, ब्रेक डाउन, और आपने पढ़ा किस में टूट जाएगा, अंडरस्टूड है, पायरोवेट के अंदर, 2 पायरोवेट्स बनेंगे। तो आपने देखा क्या हार्मोन है जो स्टिमुलेट कर रहा है किसको, ग्लाइकोलिसिस को, तो अंडरस्टूड है क्या, इंसुलिन। सो राइट आंसर मस्ट बी अल्फा। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। ग्लाइकोलिसिस इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं जी ग्लाइकोलिसिस को,
यस आपने पढ़ा, इसको हम बोलते हैं एम्डन मायरहूफ पार्नस पाथवे, या सिंपली इसको हम कहते हैं एम्डन मायरहूफ पाथवे, या इसको EMP पाथवे भी बोलते हैं, EMP पाथवे, एम्डन मायरहूफ पार्नस, ये भी एक साइंटिस्ट है इनके साथ, तो नाम दिया जा रहा है एम्डन मायरहूफ पाथवे, एम्डन मायरहूफ पार्नस पाथवे। क्लियर? तो विच इसका राइट आंसर हमारे पास चार्ली। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 वही आ गया, इन EMP पाथवे, अगेन बोलिएगा क्या है, एम्डन मायरहूफ पार्नस पाथवे। ओके ओके, in EMP pathway the process by which ATP is formed from ADP, वो क्या है? ऑप्शन है आपके पास, रिडक्शन है, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन है, सी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन है, या फिर फोटोफास्फोरिलेशन है। तो अभी हमने बात की, ये चूंकि डायरेक्ट एटीपी आपको मिल रहा है, और जहां पर डायरेक्ट एटीपी मिलेगा वो क्या होता है? एग्जैक्टली जी, वो है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। मैंने आपको दोनों का डिफरेंस क्लियर किया है अभी, ठीक है बाजी? तो इसका राइट आंसर बनेगा चार्ली, दैट इज सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। अंडरस्टैंड? चलिए जी, ये था हमारे पास यूनिट नंबर 4 ग्लाइकोलिसिस से रेलिवेंट कुछ क्वेश्चन। आई होप कि ये आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, बट स्टिल कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी प्रॉब्लम है, you may ask directly on the STARS app or you may join us our WhatsApp groups। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।